केरल का नाम केरलम हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने अनुच्छेद 3 के तहत केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आधिकारिक दस्तावेजों और गजट में केरला की जगह केरलम शब्द का प्रयोग अनिवार्य होगा। ये बदलाव मलयालम भाषा की सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य विधानसभा ने इसके लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, जिसे अब केंद्र की अंतिम मुहर मिल गई है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा और नेसेट संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यरूशलेम पहुंचे, जहां उनका स्वागत इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रेड कारपेट प्रोटोकॉल के साथ किया। मोदी आज इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें रक्षा सहयोग और सेमीकंडक्टर तकनीक पर चर्चा होगी। भारत और इजराइल के बीच $10 बिलियन के नए रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सुरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी संसद को भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाया है। आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार PRAHAR। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च की है, जो 2026 से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत देश के सभी राज्यों के ATS और केंद्रीय एजेंसियों NIA, NSG के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए एक सेंट्रल कमांड बनाई गई है। इसमें साइबर टेररिज्म और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को जीरो टॉलरेंस स्तर पर लाना है। C राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण। राष्ट्रपति भवन के मुख्य प्रांगण में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी राजा जी की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा उस स्थान पर लगाई गई है जहां पहले औपनिवेशिक काल की एक पुरानी संरचना मौजूद थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे औपनिवेशीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राजा जी को उनके प्रशासनिक सुधारों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। नए PMO सेवा तीर्थ की पहली बैठक। नई दिल्ली में नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय PMO सेवा तीर्थ में कल शाम पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये भवन अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल इकोसिस्टम से लैस है, जिसे 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बैठक में विस्तृत भारत 2047 के रोड मैप पर चर्चा हुई और सरकारी कामकाज में AI के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भोपाल में किसान महाचौपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में विशाल किसान महाचौपाल को संबोधित किया। उन्होंने भारत US कृषि व्यापार समझौते का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि इससे भारतीय किसानों की उपज के दाम गिर जाएंगे। विपक्ष ने MSP की कानूनी गारंटी के लिए 1 मार्च से भारत बंद का आह्वान किया है। इस रैली में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 2 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। NCERT के नए पाठ्यक्रम में बदलाव। NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताबों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए पाठ्यक्रम में न्यायपालिका की चुनौतियों के अध्याय के तहत अदालतों में लंबित 5 करोड़ से अधिक मुकदमों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। छात्रों को ई-कोर्ट और फास्ट ट्रैक अदालतों के महत्व के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारत की कानूनी प्रणाली की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है। हरियाणा का 590 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला। हरियाणा पुलिस और ED ने IDFC फर्स्ट बैंक की एक शाखा से जुड़े 590 करोड़ रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों और 10 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन पर फर्जी कागजों के आधार पर लोन बांटने का आरोप है। अब तक 120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का धर्मांतरण कानून पर फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश का नया धर्मांतरण कानून अंतर धार्मिक विवाहों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। कोर्ट में कहा कि यदि वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो पुलिस को केवल शिकायत के आधार पर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि बलपूर्वक या लालच देकर किए गए धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली मेरठ पूरा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य कल औपचारिक रूप से पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए रही है और अब पूरी दूरी तय करने में मात्र 55 मिनट लगेंगे। इस कॉरिडोर पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलेंगी, जो NCR में कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल देंगी। सुरक्षा और हादसे।
चतरा एयर एम्बुलेंस दुर्घटना। झारखंड के चतरा जिले में कल शाम एक निजी एयर एम्बुलेंस बीचक्राफ्ट किंग एयर घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान रांची से दिल्ली एक गंभीर हृदय रोगी को लेकर जा रहा था, जिसमें पायलट, क्रू और डॉक्टर सहित सभी 7 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी और खराब दृश्यता को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। IAF द्वारा तेजस विमानों की जांच। भारतीय वायुसेना ने एक नियमित उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी के बाद अपने पूरे स्वदेशी तेजस LCA बेड़े की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है। सभी 40 सक्रिय विमानों की गहन तकनीकी जांच की जा रही है ताकि उनके इंजन और एवियोनिक्स में कोई खामी न रहे। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है और जांच पूरी होते ही सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। राजमुंद्री संदिग्ध जहर कांड। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में एक स्थानीय डेयरी से सप्लाई हुए दूध को पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य सभी गंभीर रूप से बीमार हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित डेयरी को सील कर दिया है और दूध के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में दूध में ऑर्गेनोफॉस्फेट नामक कीटनाशक के अवशेष मिलने की आशंका बताई गई है। गुजरात में 1 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट ठगी। गुजरात के अहमदाबाद में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1.05 करोड़ रुपए की चपत लगाई। ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर उन्हें 48 घंटे तक वीडियो कॉल पर बांधे रखा और उनके बैंक खातों को जांच के नाम पर खाली करवा लिया। पुलिस के साइबर सेल ने बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, लेकिन केवल 15 लाख रुपए ही वापस मिल पाए हैं। केरल सी फूड पॉइजनिंग केस। कोच्चि के एक प्रसिद्ध सी फूड रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद एक विदेशी तरियक सहित 3 लोगों की तबीयत बिगड़ने से मौत की जांच में नया मोड़ आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मछली में न्यूरोटॉक्सिन सिग्वाटेरा की उपस्थिति पाई गई है, जो आमतौर पर समुद्री प्रदूषण के कारण मछलियों में आता है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे तटीय क्षेत्र में मछलियों की बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था और तकनीक। भारतीय IT सेक्टर की 6.1% वृद्धि। नेस्कॉम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय IT उद्योग वित्तीय वर्ष 2026 में 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते चलन ने पारंपरिक कोडिंग की जगह ले ली है, जिससे सेक्टर में नए प्रकार के रोजगार पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष IT सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। सोना 1,60,000 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी के कारण भारत में सोने की कीमतें 1,60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर एक ही दिन में 2,200 रुपए की भारी तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक अस्थिरता बनी रही तो कीमतें 1.75 लाख रुपए तक जा सकती हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। वित्त मंत्री ने 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ NMP 2.0 की घोषणा की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और पावर ग्रिड्स के संचालन को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस राशि का उपयोग नए बुनियादी ढांचे और अस्पतालों के निर्माण में किया जाएगा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। भारतीय शेयर बाजार ने कल ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ, जहां निफ्टी 50 पहली बार 25,740 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आई 2% की तेजी ने निवेशकों को एक ही दिन में 4 लाख करोड़ रुपए का लाभ कराया। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बाजार में 3,500 करोड़ रुपए का नया निवेश किया। सुप्रीम कोर्ट की अडानी अंबानी याचिका पर फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिका में अडानी और अंबानी समूहों की संपत्तियों की तुलना राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से की गई थी। कोर्ट ने इसे न्यायिक समय की बर्बादी करार देते हुए कहा कि बिना ठोस सबूतों के कॉर्पोरेट समूहों पर आरोप लगाना गलत है। खेल और मनोरंजन। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल। ICC ने कल रात महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप और मैचों की घोषणा की है। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 12 टीमें भाग लेंगी। भारत का पहला मुकाबला 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी फाइनल की तैयारी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अब कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी के फाइनल में पहुंची है, जिससे क्रिकेट जगत में काफी उत्साह है। फाइनल मुकाबला 1 मार्च से बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होगा। रिंकू सिंह का नेशनल कैंप छोड़ना। भारतीय स्टार फिनिशर रिंकू सिंह ने अपने पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण बेंगलुरु में चल रहे नेशनल कंडीशनिंग कैंप को बीच में ही छोड़ दिया है। उनके पिता को उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। BCCI ने उन्हें छुट्टी दे दी है और उनकी जगह फिलहाल किसी रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है। अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार का ट्रेलर।
अभिनेता अनिल कपूर की आगामी एक्शन फिल्म सूबेदार का आधिकारिक ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो गया है। फिल्म में वो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जो भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ता है। ट्रेलर को 24 घंटे में 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं और ये फिल्म 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2026। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने घोषणा की है कि उनकी टीम अगस्त 2026 में 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। ये दौरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र का हिस्सा होगा। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशेष नेल्सन मंडेला शेन वॉन ट्रॉफी की भी शुरुआत की गई है।